Hate versus love. गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। ओके, आज हमारे कैफे में एक कॉन्टेस्ट है, हेट वर्सेस लव, और मैंने हमारे ऑनलाइन पेज पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया है फॉर सम एक्स्ट्रा पब्लिसिटी। सो आज किसी को ये बात समझ में आ ही जाएगी, जीत तो हमेशा हेट की ही होती है। पर यह भी तो हो सकता है कि किसी को आज ये समझ में आ जाए कि जीत हमेशा लव की होती है। आई चैलेंज यू, क्योंकि मुझे मेरी हेट स्पेशल कॉफी पे पूरा भरोसा है। और मुझे मेरी लव स्पेशल पर। हे गाइस, हैंग ऑन, लड़ना बंद करो। शाम तक पता चल ही जाएगा कि कौन जीतने वाला है। हेलो, कल तो तू इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि हेट्स तू ही जीतेगी। समीर, घर पर तो तू मुझे बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि भैया यू विल ओनली विन। व्हाट? भैया डोंट लाई, हेट्स। भैया तेरे स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट लिसन टू हिम। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बता कि तू किसका सपोर्टर है, मेरा या फिर अपने भैया का? मैं इस पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर ये कह सकता हूं कि मैं हेट्स का सपोर्टर था, हूं और हमेशा रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस दुनिया की हर कॉफी से ज्यादा अच्छी हेट्स स्पेशल कॉफी है। तालियां। Thank you so much, Sam. That's the reason I love you so much. चलो, let's start the work. हे, आज कैफे का एंथम नहीं बोलना। Anthem? वो तो सिर्फ हम स्पेशल डेज पे बोलते हैं। बट आई हैव अ सजेशन। क्यों ना हम कैफे के एंथम को रोज बोले, ताकि सबको मोटिवेशन भी मिलेगा और काम करने का ज़ील भी बढ़ेगा। That's a great idea. Let's do it then. Come. तू कितना मस्का मारता है अपनी दोस्त को, चापलूस कहीं का। चलिए एंथम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर यू मैम। Okay, that's it. हम इस कैफे के साथी हैं। हम इस कैफे के साथी हैं। थोड़े फोकस्ड, थोड़े खुराफाती है। थोड़े फोकस, थोड़े खुराफाती है। मेहनत से हम डरते नहीं, मेहनत से हम डरते नहीं, लड़ जाते हैं जब मुश्किल आती है। लड़ जाते हैं जब मुश्किल आती है। हो गए सारे काम? हाँ, लगा दिए पूरे घर में चाइल्ड लॉक। चलो, ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है गायत्री? जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। बच्चे अपने बाप से नहीं मिल पा रहे और तुम कह रही हो कि अच्छा हुआ है। गलत हो रहा है। माँ भी गलत कर रही है और रीता भी। यहाँ गलत की परिभाषा सिर्फ रीता ही समझ सकती है, क्योंकि जितना गलत रीता के साथ हुआ है ना, और किसी के साथ नहीं हुआ। गायत्री, मैं मानता हूं कि रीता के साथ बहुत गलत हुआ है। उसकी सजा निरंजन को मिलनी चाहिए और मिल रही है, पलक और बीजल को नहीं। जरा सोचो, बच्चियां अपने बाप के बिना कैसे रहेंगी? अगर चाची ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। आप इस बारे में इतना मत सोचिए। आपको चाची के फैसले पे विश्वास रखना चाहिए। अच्छा गायत्री,
ये तुम कह रही हो। मैं तुम्हें एक बात याद दिलाता हूं, इसी निरंजन और माया के चक्कर में तुम मां से लड़ने के लिए आ गई थी। देखो गायत्री, ये बात मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त जब तुम्हें सही लगा तो तुम अपनी मां समान चाची से लड़ पड़ी थी। रीता के हक के लिए तुम खड़ी हुई थी, पर अब क्यों नहीं? क्या तुम्हें नहीं लगता बच्चों का हक है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों को अपने बाप से मिलने दिया जाना चाहिए? उस वक्त रीता की बारी आई, तुमने आवाज उठाई, अब बच्चों की बारी है तो तुम आवाज क्यों नहीं उठा रही? क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है बच्चों के लिए? बोलो गायत्री, मेरी तरफ देखकर बोलो, क्या बच्चों का यह हक नहीं है? तुम्हें बुरा नहीं लग रहा बच्चों के लिए? बोलो गायत्री, बोलो। लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। जब रीता सामने होती है तो बच्चे कुछ नहीं कहते, लेकिन जैसे ही वो जाती है तो बस उनका एक ही सवाल होता है, पापा कब आएंगे, पापा कहाँ है, पापा क्यों नहीं आ रहे? मैं क्या बोलूं, आप बताइए। मैं जानता हूं गायत्री, तुम्हें बुरा लग रहा है। एक बात बताऊं गायत्री, जब तुम रीता के हक के लिए मां से लड़ पड़ी थी ना, उस वक्त मुझे तुम पर बहुत गर्व हुआ। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लड़ाई झगड़ा भी किया तुम्हारे साथ, पर मन ही मन तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत की दाद देता था और अंदर से बहुत खुश होता था। उस वक्त तुम मां के खिलाफ खड़ी हुई, तुमने आवाज उठाई क्योंकि तुम्हें लगा जो हो रहा है गलत हो रहा है रीता के लिए, पर अब क्यों नहीं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन बच्चों को अपने पिता से मिलने का हक है? आवाज उठाओ गायत्री, इस घर में मां सबसे ज्यादा तुम पर विश्वास करती है। अगर तुम उन्हें कुछ बोलोगी तो शायद कुछ बात बने। उनके मन में इतनी तो बात डालो कि बच्चे अपने बाप से मिल तो सके। बोलो गायत्री, आवाज उठाओगी ना? बोलो गायत्री, मां से बात करोगी ना तुम? गुड मॉर्निंग मैम। ओह नो मिस्टर निरंजन, आप फिर से आ गए? वो भी इतनी सुबह सुबह? आई एम सॉरी मैम। मैम बस आपसे ये पूछने आया हूँ कि क्या आपकी रीता से बात हुई? नॉट अगेन मिस्टर निरंजन, कल रात को ही तो मैंने आपको समझाया था कि रीता को हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। इट्स टू अर्ली टू टेल हर एनीथिंग। मैम मैं जानता हूँ कि मैं आपको बहुत परेशान कर रहा हूँ, मगर प्लीज मैम, मुझे आपकी हेल्प की सख्त जरूरत है। प्लीज मैम, मुझसे और टाइम मत मांगिए ना। प्लीज आज के आज ही रीता से बात कीजिए, प्लीज उसे मिलके समझाइए ना मैम। देखिए मिस्टर मेहता, आज मुझे जरूरी काम है तो आई विल। प्लीज मैम आप मुझे टालिए मत ना। मैंने तो सुना था कि आप लोगों के रिलेशनशिप को बेहतर बनाए बिना चैन नहीं लेती, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? डोंट फॉरगेट मिस्टर मेहता कि आपने अपनी वाइफ को चीट किया है, और किसी भी औरत के लिए ये न्यूज़ सुनना ही इन इटसेल्फ इज हार्ट ब्रेकिंग। पर आपके केस में तो रीता ने ये न्यूज़ नहीं सुनी है, बल्कि आपका चीटिंग वीडियो देखा है। बोलिए मिस्टर मेहता, कैन यू इवन अंडरस्टैंड हर पेन? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। इनफैक्ट आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उसे जाकर एडवाइस दूं कि वो आपकी तकलीफ को समझे। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं मैम, मुझे अपने बच्चों से मिलना है। अगर आपने अपने बच्चों के बारे में पहले सोचा होता तो शायद आज आप इस सिचुएशन में नहीं होते। देखिए मिस्टर मेहता, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं रीता को जरूर समझाऊंगी। फिलहाल मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज।
ओके भाभी, डोंट वरी, मैं समीर को बता दूंगा भाभी। ओके। समीर, तू यहां बैठा हुआ है? समीर, तेरी निरंजन भैया से कुछ बात तो नहीं हुई थी ना आज? नहीं, क्यों? गायत्री भाभी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि कल रात को पलक और बिजल गेट से बाहर निकल गए थे। ये बात निरंजन भैया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन क्यों? निरंजन भैया को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी वजह से उनके बच्चे भी सफर कर रहे हैं। आई नो तू ठीक कह रहा है, लेकिन निरंजन भैया को पता चलने का मतलब है कि रीता भाभी की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि जैसे ये बात निरंजन भैया को पता चलेगी, वो फौरन घर भागेंगे बच्चों को मिलने के लिए। इसलिए गायत्री भाभी ने सबसे घर में रिक्वेस्ट की है कि ये बात निरंजन भैया तक ना पहुंचे। आई गेस गायत्री भाभी इज राइट। डोंट वरी, मैं निरंजन भैया को कुछ नहीं बताऊंगा। चल मुंह ठीक कर, वर्क प्लेस है। ये ले सैम, तेरे आज के दिन की 7th हेट स्पेशल कॉफी, और ये तेरा बिल कार्ड, इट्स पेड। थैंक यू। क्या कर रहा है ये तू? बिल क्यों पे कर रहा है? भूल गया, ये कैफे तेरे भाई का है और इसलिए कॉफी तेरे लिए ऑन द हाउस होगी। एंड यू डोंट फॉरगेट कि ये सैम की बेस्ट फ्रेंड हेट्स का भी कैफे है। सो सैम, तेरी कॉफी डेफिनेटली ऑन द हाउस ही होगी, तुझे पे करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉट एट ऑल, इट्स आफ्टर ऑल इट्स बिजनेस। वैसे भी मैं 1-2 कॉफी तो पीने नहीं वाला। एंड ट्रीट मी लाइक अ कस्टमर टुडे। देख, आज मैं स्टूडियो में भी नहीं बैठा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे थोड़े काम कंप्लीट करने हैं एंड मेरी 2 मीटिंग्स भी हैं। सो पेमेंट तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। डोंट बी सिली सैम, तू चाहे जितनी भी कॉफी पिए, डजंट मैटर। तू कॉफी के लिए पे नहीं करेगा बस, एंड दैट्स फाइन। एंड प्राची, तेरी जो थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस थी वो कहाँ चली गई? हाउ कैन यू लेट हिम पे फॉर द कॉफी? डोंट राइट मी इन बिटवीन। मैंने इसे मना किया था, लेकिन इसने इंसिस्ट किया। ही वांटेड यू टू विन। वो तुझे जिताना चाहता है ना, इसीलिए आई अग्री। अब मैं तुम दोनों के बीच में सैंडविच नहीं बनने वाली। तुम दोनों डिसाइड करो कि पेमेंट लेनी है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर केयरिंग। यू वेलकम। बातों पे तेरी हंसदा रवा, पागल मैं खुद नू बना दरवा, तू हंसदी रवे मैं हंसांदा रवा, तेन तकदा रवा। ओके प्राची, सैम इज टू स्वीट टू डू ऑल ऑफ दिस, बट आज से ये मेरा ऑर्डर है कि सैम कोई भी कॉफी के लिए पे नहीं करेगा, ना आज ना कल ना कभी भी। यू गेट इट? या आई गेट इट। लेकिन But you don't get it, Hits. He is in love with you. क्या कहा? Nothing. I'll be back. Enjoy the coffee. तो बताइए सर, ये हेतल के साथ आपका क्या चक्कर चल रहा है? बात को घुमा मत समीर, साफ साफ बता बात क्या है, क्या चक्कर है तेरा? कितनी बार बताऊं भैया? There is nothing going on. Hetal and I are just good friends. That's it. What do you mean, चक्कर and all? क्या मतलब है? मतलब ये है सर कि मैं अंधा नहीं हूं। ये जो तुम हेतल के आगे पीछे घूमते रहते हो ना, और ये जो हेट स्पेशल कॉफी ठूसते रहते हो, सब दिखाई दे रहा है। बात क्या है? हेतल के साथ कुछ लव का चक्कर तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं भैया? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। रियली? हाँ भैया, आप जानते ना कि मुझे इन लव रिलेशनशिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड डिडंट आई टेल यू कि मैं सिंगल ही रहना चाहता हूँ? कहा तो तूने था, लेकिन हेट्स के सामने तेरे हाव भाव तो कुछ और ही बोलते हैं। तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा ना? भैया, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा?
वैसे भी हेट्स हमेशा सिंगल ही रहना चाहती है एंड इट्स म्यूचुअल, देयर इज नो स्कोप। ना ही वो इंटरेस्टेड है और ना ही मैं। अच्छा, तो उसे जताने के लिए ये सब क्यों कर रहा है? दोस्ती निभा रहा हूं। इडियट, तेरे भाई का कंपटीशन है तेरी दोस्त के साथ। इस मोमेंट पे तू अपने भाई का साथ देगा या दोस्त का? अगर दोस्त हेट्स जैसी इतनी प्यारी सी होगी तो डेफिनेटली दोस्त का साथ दूंगा। गद्दार, धोखेबाज, जा, जितनी चाहे दोस्ती निभानी है निभा ले, पर जीतेगा तो तेरा भाई। भैया आपको शर्म नहीं आती एक लड़की के साथ ऐसा कंपटीशन रखते हुए? जी नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि ये लड़की नहीं है, बहुत बड़ी आफत है। कैफे में मनमानी करने की आदत है इसे, सिर्फ और सिर्फ अपनी दादागिरी चलाती है। मेरे डिसीजंस की तो कोई मायने नहीं है इसके लिए। इसीलिए ये कॉन्टेस्ट जीतकर मैं अपने डिसीजंस का राइट लेने वाला हूं तेरी इस हेट से। हंस मत, हाँ, मैं जीतूंगा, तू हंस मत। फाइन, तू हंस ले तू, बट बी प्रिपेयर्ड। हाँ, कल से तेरे भाई का राज होने वाला है इस कैफे पे। आपका ये होनहार छोटा भाई ऐसा होने देगा तब ना। हाँ प्रकाश, कितनी देर में पहुंच रहे हैं? चाची, आपको याद है जब मैंने माया वाली बात पे आपसे लड़ाई की थी, तब आपने मुझसे क्या कहा था? क्या? आपने मुझे समझाया था कि जिंदगी में कभी भी मुझे ऐसा लगे कि आप गलत फैसला ले रही हैं, तो मैं सीधे सीधे आके आपसे बात करूं। तू कहना क्या चाहती है गायत्री? मैं बस ये कहना चाहती हूँ चाची कि मेरी आपसे विनती है, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। कौन सी बात? चाची, मैं जानती हूँ निरंजन ने रीता के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन निरंजन और रीता की लड़ाई में बच्चों को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए ना? क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ये है चाची कि बच्चों को उनके बाप से दूर रखना सही नहीं है। गायत्री! चाची, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं मानती हूं निरंजन ने बहुत गलत किया है। आपने निरंजन को सजा दी, सही किया, उसे घर से निकाल दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही, निरंजन को अपने बच्चों से मिलने का पूरा अधिकार है। चाची देख गायत्री, मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ, मैं रीता की मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तो आप रीता को समझाइए चाची। रीता के साथ गलत हुआ, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप रीता की हर अच्छी और बुरी जिद पूरी करेंगी। वाह दीदी वाह, आज आपने फिर एक बार साबित कर दिया कि आपके दिल में मेरे लिए कितनी जलन और कितनी नफरत बसी हुई है। ये तो क्या बात कर रही है रीता? गायत्री क्यों तुझसे नफरत करेगी? ये सवाल आप इनसे पूछिए, ये क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? मुझे इससे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं गायत्री को अच्छी तरह से जानती हूँ रीता। इसके मन में नफरत या जलन जैसी भावनाएं जन्म ले ही नहीं सकती। रीता, तू एक बार बैठकर गायत्री से बात तो कर और तेरे मन में जितनी भी गलतफहमियां हैं ना, उसे दूर कर दे। बेटा, मेरे कहने पे ही सही, लेकिन एक बार गायत्री से दिल खोल के बात करके तो देख ले, फिर तुझे खुद समझ में आएगा कि गायत्री कितनी साफ दिल की है। मुझे दीदी को समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन्हें देवी समझती हैं ना, समझती रहिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब मैं दीदी से
जरूरत से ज्यादा बात तक नहीं करती, इनके किसी भी मामले में मैं बोलती तक नहीं, तो फिर ये क्यों मेरे हर मामले में बार बार दखल देती रहती हैं? रीता, एक बार मेरी बात तो सुन ले बेटा। नहीं सुननी मुझे दीदी से रिलेटेड कोई भी बात। मेरे बच्चे किससे मिलेंगे किससे नहीं, इसका फैसला करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं। रीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ अम्बे तुम्हें लंबी उम्र दे, और मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। मैं बस बच्चों को उदास नहीं देख सकती। तो क्या मैं देख